राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 24 जून को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 24 जून को ये राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, संसद सत्र में नहीं होने के कारण सरकार ने पासपोर्ट अध्यादेश 1967 को लागू किया है और 6 महीने बाद इसे वर्तमान पासपोर्ट अधिनियम 1967 से बदल दिया गया है, जो 24 जून 1967 को लागू हुआ है। इस दिन को ही अब पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में बता रहा हूँ। 24 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये रेलवे, एसएससी या स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेट लेवल यानी कि कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो उसमें करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अश्विनी कुमार। ठीक है, अश्विनी कुमार को ये गृह मंत्रालय ने ये दिल्ली नगर निगम के लिए उन्हें आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स से, गृह मंत्रालय ने 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, अश्विनी कुमार वर्तमान में दिल्ली सरकार के ये राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और ये मंडल आयुक्त हैं। ठीक है, चलिए तो अश्विनी कुमार है जो ये दिल्ली नगर निगम के ये आयुक्त नियुक्त हुए हैं। वह एक 1992 के बैच के यह एक आईएएस अधिकारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के पधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र। ठीक है, कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य को ये बधावन में एक बंदरगाह को विकास करने की मंजूरी दी है। चलिए इसका नोट से, पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में ये 76,220 करोड़ रुपये की बधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह भारत के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 24 जून को। ठीक है, 24 जून को ये राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसका नोट से, संसद सत्र में नहीं होने के कारण सरकार ने पासपोर्ट अध्यादेश 1967 को लागू किया और 6 महीने बाद इसे वर्तमान पासपोर्ट अधिनियम 1967 से बदल दिया गया, जो 24 जून 1967 को लागू हुआ है। इसी दिन को अब पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो पासपोर्ट सेवा दिवस इसका अधिनियम कब से शुरू हुआ है, लागू हुआ था? तो ये 24 जून 1967 से यह लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये संदीप लामिछाने। संदीप लामिछाने हैं जो ये T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले ये सबसे तेज मतलब कि दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, यानी कि तेज मतलब कि फास्ट बॉलिंग करने वाला नहीं, मतलब कि सबसे जल्दी। ठीक है, सबसे जल्दी 100 विकेट लेने वाले ये दूसरा खिलाड़ी बन गए हैं संदीप लामिछाने, जो कि नेपाल के यह एक स्पिनर बॉलर है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। संदीप ने 54 T20 इंटरनेशनल मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए हैं। सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड
अफ़गानिस्तान के रशीद खान के नाम है, जिन्होंने 53 मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए थे। ठीक है। और संदीप ये लामिछाने हैं जो ये 54 इंटरनेशनल T20 मैच खेलने के बाद वह 100 विकेट पूरे किए हैं। ठीक है। यह दूसरा यह बॉलर है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में 112वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगी जिनेवा में। ठीक है। जिनेवा में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए इसका नोट्स है, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILC ये 3 से 4 जून 2024 तक जिनेवा में आयोजित किया गया था। चलिए अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में सुरमा पीढ़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? इसका आंसर हो जाएगी उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा राज्य की सुरमा पाढ़ी है जो ये विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है। सुरमा पाढ़ी है जो ये उड़ीसा राज्य के दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। चलिए इसका नोट है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरमा पाढ़ी उड़ीसा विधानसभा की स्पीकर निर्विरोध चुनी गई है। ये नयागढ़ जिले के रानपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार की विधायक पाढ़ी इस पद के लिए अकेली उम्मीदवार थी। किसी अन्य उम्मीदवार के न होने के कारण ये पाढ़ी को निर्विरोध चुन लिया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। गुजरात राज्य ने ये अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए यह पुरस्कार जीता है। चलिए इसका नोट से, गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस शहर के हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगी वाराणसी। ठीक है। कैबिनेट ने वाराणसी को हवाई अड्डे के विस्तार के लिए यह मंजूरी दे दी है। चलिए इसका नोट है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने के लिए मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में इस हवाई अड्डे का ये 2,870 करोड़ रुपये से विस्तार किया जाएगा। ठीक है। देखिए ये जो वाराणसी जो ये क्षेत्र है ये नरेंद्र मोदी के यह निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है। वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने के लिए ये 2,870 करोड़ रुपये का ये विस्तार किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? उसका आंसर हो जाइए बिहार। ठीक है। बिहार राज्य के हाई कोर्ट ने ये 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। चलिए इसका नोट्स है, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को झटका देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया गया है जिसमें पिछले साल दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए कोटा ये 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया गया था। तो उसी को ये हाई कोर्ट ने यानी कि बिहार के हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। ठीक है। यानी कि 65% जो आरक्षण था उसको रद्द कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा किया है। ठीक है। चलिए इसका नोट से, अमेरिकी नागरिकता हासिल करने का इंतज़ार कर रहे हैं लाखों अप्रवासियों के लिए अच्छी खबर है।
राष्ट्रपति जो बाइडन ने की है नई योजना के तहत करीब 5 लाख अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता मिल सकता है। ठीक है, अमेरिका में इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में ये बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का ये आयोजन किया गया था। चलिए इसका नोट से, जर्मनी के बॉन में आयोजित जलवायु बैठक में नए जलवायु ये वित्त लक्ष्य को परिभाषित करने में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। जलवायु संकट से निपटने के लिए आवश्यक ये वित्त पोषण से संबंधित मुद्दे पर देशों को अभी तक ठोस प्रगति करनी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाइए विराट कोहली। ठीक है, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी है जो यह विराट कोहली है। चलिए इसका नोट से, वैश्विक परामर्श फर्म क्रोन द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली ने $227.9 मिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में वह शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह 2022 में उनका जो ब्रांड वैल्यू था ये $176.9 मिलियन का ब्रांड था, जो कि इस बार वह 30% की छलांग लगाकर वह $227.9 मिलियन के ब्रांड का मूल्य के साथ वह भारत के शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चीन। ठीक है, चीन देश को ये परमाणु जो शस्त्रागार है उसे भारत से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए इसका नोट से, चीन अपने परमाणु शस्त्रागार को तेज़ी से बढ़ा रहा है। अब उसके पास ये 500 वारहेड है जो भारत के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। यह विस्तार भू राजनीतिक तनाव और परमाणु क्षमताओं के आधुनिकीकरण की दिशा में वैश्विक रुझान को यह दर्शाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन ये विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, वीवो है जो ये ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, ग्रेटर नोएडा में स्थित इस नए प्लांट की सालाना क्षमता 120 मिलियन डिवाइस है और इसे 3000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ये हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाइए थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड देश है जो इस समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का यह पहला देश बन गया है, थाईलैंड। चलिए इसका नोट्स है, थाईलैंड के संसद में इस कानून को लेकर वोटिंग हुई जिसमें 130 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। अब थाईलैंड समलैंगिक जोड़ों को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का इकलौता देश बन गया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।